ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मनंदन ने कहा कि हे देवकी नंदन, यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उसका महत्व क्या है तथा किस नाम से वह एकादशी जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत होकर के एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के न होने से यह लोक तथा परलोक, यानी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अनेकों प्रयास किए, अनेकों व्रत उपाय जाप किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। कहते हैं कि पिछले कर्मों के हिसाब से ही संतान, धन, स्त्री और साथ ही साथ जन्म प्राप्त होता है। यानी किस कुल में जन्म हुआ है, कैसी संतान मिलेगी, पुत्र सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी रहेगी, यह सभी कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। समय व्यतीत होने पर वह काफ़ी वृद्ध हो गया और फिर उसे और ज़्यादा चिंता होने लगी। एक दिन उस राजा ने पूरी सभा के सामने कहा, हे सभासदों, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुख नहीं दिया। अन्यायपूर्वक किसी से धन नहीं छीना, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान भी नहीं किया। किसी की धनराशि भी नहीं मारी। किसी से द्वेष मैंने नहीं किया। सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। अतः आप सबसे अनुरोध है, आप सब इस पर विचार करें और कुछ न कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। राजा महिजित की वाणी सुनकर के सब उसके मंत्रीगण व उच्च अधिकारी बड़े दुखी हुए और आपस में सब ने विचार किया। सभी मन में सोचने लगे, देखो हमारा राजा दुखी है और इस कारण हमें भी दुख होता है। हमारा राजा धर्मात्मा है, लेकिन फिर भी उसको इतना दुख मिल रहा है। सभी आपस में विचार करके और वह एक घने जंगल में चल दिए। वहाँ भी आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ऋषिराज लोमस के आश्रम में पहुँचे, जहाँ एक कल्प के व्यतीत होने पर उनका सिर्फ एक रोम गिरता है। वो अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गए। फिर सब अब अनुमेय विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले कि हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी समस्या का अवश्य ही अपनी शक्ति के अनुसार समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना चाहिए। महर्षि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मतीपुरी नगरी के राजा की प्रजा हैं। वह राजा पुत्रवत हमारा पालन करता है और धर्मपरायण होकर के प्रभु भक्ति भी करता है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है आप हमारे राजा के इस दुख का निवारण करने का अवश्य ही उपाय बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े पुण्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं, और जब ऋषियों के दर्शन होते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है और पुण्य से पापों का नाश होता है।
इस पर लोमस ऋषि ने बात सुनकर के नेत्र बंद कर लिए और नरेश के यानी राजा के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं आपको बताता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वह गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोपहर के समय प्यास से बेचैन हो एक सरोवर के तट पर जल पीने के लिए पहुंचा। उसने वहां पर तुरंत ही ब्याही हुई गौ को जल पीते देखा। आपके राजा ने उस गाय को जल पीने से हटा दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहे हैं और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपका राजा हुआ। परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से राजा के कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले कि हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का पुत्रदा एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने राजा को दे दें तो तुम्हारे राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। हे प्रजाजनों, वह व्रत बहुत बड़ा व्रत है, बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी व्रत है। यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ में किया जाए तो सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऋषि लोमस की बातें सुनकर के सभी प्रजाजन राज्य में वापस आए और राजा को आकर के सारी बात बताई और कहा, हे राजन, आप भी इस एकादशी का व्रत करो और हम भी एकादशी का व्रत करेंगे। सभी ने एकादशी का व्रत किया। ऋषिराज के वचनानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पुत्रदा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्र एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के उपवास से इस लोक में सुख तथा देवलोक में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।